थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि नील और माला को राज और एक अनजान घर के बारे में मालूम चला है जहाँ पर कि राज रहता है। राज का अक्सर उनके घर पर आना जाना रहता है, इसलिए नील चाहता है कि वो आज रात उनके घर पर छापा मारे और उनके घर के जितने भी सदस्य उन सभी को उठाकर ले आए। अब बहुत दिनों के बाद एलन अपने घर पर जाता है जहाँ पर कि वो अपनी फैमिली से मिलता है। एलन का अपने घर पर आना जाना बहुत ही कम होता है। वो दिल्ली में रहता है और उसकी पूरी फैमिली केरला में रहती है। एलन का एक छोटा बेटा भी है और उसका पूरा घरबार जो है वो उसकी बीबी ही संभालती है और इसी वजह से उसकी बीबी कभी कभी एलन से नाराज भी होती है क्योंकि उसका कम ही आना जाना होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील सर की रिपोर्ट आ चुकी थी और उन्हें बताया गया कि उन्हें लंग कैंसर है और इसी वजह से अब उनके पास बहुत कम समय भी है। और नील सर ने ये बात जो है अपनी फैमिली को नहीं बताई है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीवी तक को ये बात नहीं बताई है। अब रात होते ही सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं जिनमें माला और एलन साथ में थे। यहाँ पर एलन ने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया है और रात होते ही चुपचाप वो माला के साथ नील सर के पास आ जाता है जहाँ पर की एक पूरी की पूरी टीम इकट्ठी होती है। नील सर सभी को बताते हैं कि हम 2 घर पर छापे मारने वाले हैं, एक तो यहाँ पर राज की बहन के घर पर तो दूसरा एक अनजान घर पर जहाँ पर कि राज का अक्सर आना जाना होता है और वो लोग 2 टीम में बट जाते हैं। माला और एलन जो है वो सुनसान घर में छापा मारने वाले हैं तो नील सर जो है वो उसकी बहन के घर पर। तो माला जैसे अंदर घुसती है तो वहां पर उन्हें एक औरत और एक आदमी मिलता है। यहाँ पर पता चलता है उनके रिश्ते के बारे में। तो माला उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा राज से रिश्ता क्या है। तो वो आदमी बताता है कि मेरी औरत का राज के साथ अफेयर है और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, जिसके बारे में वो औरत भी माला को सब कुछ बता देती है कि राज को वो पसंद करती है। इस औरत के 2 बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा जो है वो राज का है। इसके बाद माला उससे कुछ और क्वेश्चंस पूछती है और फिर नील सर को सारी इन्फॉर्मेशन देती है और नील सर के द्वारा यहाँ पर माला को मालूम चलता है कि राज के बहन के घर पर उसकी बहन और बहनों ही मौजूद थे, उसका भांजा भी यहाँ पर मौजूद नहीं था और राज का भी अक्सर यहाँ पर कम ही आना जाना होता है। तभी उनके पास सरपंच का कॉल आता है। माला कॉल उठाती है और उसे मालूम चलता है कि सरपंच के घर पर राज का भांजा मौजूद है और वो खुद को सरेंडर करना चाहता है, इसलिए माला अकेले ही पहुंच जाती है। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर नील और एलन भी मौजूद थे जो कि उसकी रक्षा कर रहे थे। यहाँ पर माला जो है वो राज के भांजे को अपने साथ ले आती है और पूछती है कि आखिर तुमने सरेंडर क्यों किया, जिस पर कि उसका भांजा बताता है कि वो यूके में जॉब करने के लिए जा रहा है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो। और राज का भांजा राज के बारे में भी बता देता है कि राज जो है वो मगदू नाम की एक जगह पर मौजूद है और वो गोवा और महाराष्ट्र बॉर्डर पर मौजूद है। और वो ये भी बता देता है कि वो कल सुबह जो है वो केरला के लिए निकल रहा है, जिसकी ट्रेन की टिकट जो है वो उसके लैपटॉप में है। तो एलन और नील उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उसकी टिकट को चेक करते हैं कि वो किस ट्रेन से आ रहा है और किस समय पर आ रहा है। अगली सुबह वो एक टीम को स्टेशन पर पहुंचाते हैं जहां पर कि ट्रेन में घुसने के बाद वो चेकिंग करना शुरू करते हैं और राज को खोजना शुरू करते हैं। वो ट्रेन में सभी जगह चेक करते हैं लेकिन राज उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि राज ट्रेन में चढ़ा ही ना हो, जिस बात से पुलिस वालों को भी अब शक हो रहा था। इसलिए नील जो है वो मगदू के एसएचओ के पास कॉल करता है और उनसे राज के बारे में पूछता है और एक टीम जो है वो राज के घर पर भेजने को भी कहते हैं। जैसे ही एसएचओ की पूरी टीम वहां पहुंचती है तो वो शॉक्ड रह जाते हैं और थर्ड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीज़न का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll